रजब भट्ट के बारे में बातें दूसरों के पॉडकास्ट में कर रहा हूँ। हाँ। मैं सोशल मीडिया में को मिस्टर सुनते बीस्ट हैं, को ही देखते देखता हूँ। डकी भाई ने भी अपने आप को चेंज किया। डकी भाई का जो इनिशियल कंटेंट था दैट वाज वल्गर। अब बच्चों को आप ऐसा कंटेंट देंगे तो उनको सवाल देंगे। अब उनको आप देंगे यही कि ओ पढ़ ले आओ, मेरा यार आ गया, ओ मेरा, तो फिर बच्चे आप ढम किस्म के बच्चे पैदा करेंगे। डॉलर्स की बात हो रही थी, हाँ। आपने भी फिर डॉलर्स कमाने के लिए रजब भट्ट का नाम ले ही लिया। अच्छा, वैसे आपने एक कमाल सवाल पूछा है कि मैं रजब भट्ट के बारे में बातें दूसरों के पॉडकास्ट में कर रहा हूँ। हाँ। अपने पॉडकास्ट में ना मैंने जिक्र किया, हाँ। ना अपने पॉडकास्ट में अभी तक उसको बुलाया, अच्छा। ना अपनी किसी प्राइवेट जो मेरा हाँ। जो ऑफिशियल जो ये है यूट्यूब या फेसबुक, हम्म। ना उस पे बात की। हम्म। तो मैं कितने डॉलर कमा लेने, इसका मतलब मैं दूसरों को डॉलर कमा के दे रहा हूँ। मैंने तो डॉलर नहीं कमाए उसके नाम पे, ना उसके नाम पे फेम लिया। हाँ, उसके बारे में मेरा जो स्टांस था वो नहीं, तो हमें ये कहना चाहिए ना, ये डॉलर कमा भी लेते हैं तो फिर नहीं क्या बुरा की है? कोई उसके नाम ये पे नहीं बार कमाया। बार जो इल्जाम लगता है। देखिए, उसके नाम पे नहीं कमाए। हाँ। ये तो बकवास है ये बातें, और ये ऐसे कहनी भी नहीं चाहिए। मैं भी शायद पहले ऐसा सोचता था, लेकिन मेरा मानना अब ये है नहीं, कि आपने पहले ऐसा कहा था कि उनके बारे में बात नहीं हाँ, करेंगे, मुझे और उसके फिर कंटेंट पे आज भी इतराज है। अच्छा। I still and I will never endorse his content. मैं कभी उसका कंटेंट इंडोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चों को देखना चाहिए और बच्चों को सीखना चाहिए। लेकिन मैं चेंज कैसे हुआ उसके बारे में मेरा रवैया, एक तो जो उस पे अटैक हुआ वहां पे ये कचहरी रिसेंटली में, बुकला की जानिब से, जी ठीक है। कराची में सिटी कोर्ट में, मुझे वो बुरा लगा क्योंकि देखें, एक तो शहरी है, आम आदमी है, उसके ऊपर इस तरह अटैक होना, इसका मतलब अदालतों में हम सेफ नहीं है। उसको मैंने और नजर से देखा ना कि अब वो एक साइल की सूरत में वहां गया है, या साइल की गया, या मुलजिम की सूरत में गया, किसी भी सूरत में गया, वो अदालत में उस पर अटैक नहीं होना चाहिए था। वहां मैं उसके हक में बोला एक जगह पे, नंबर 1। नंबर 2, मैं उसके हक में तब बोला जब मैंने उसकी एक वीडियो देखी जिसमें वो बच्चों को कह रहा है कि आपके रजब भाई ने जो किया वो हीरो वाली बातें नहीं है, आपने अपने रजब भाई को यहाँ फॉलो नहीं करना। मुझे अच्छा लगा कि ये खुद समझता है कि बच्चे इसको देखते हैं और बच्चे ये सीख रहे हैं, तो इसने खुद कहा कि वो अच्छी बात नहीं है। वहां आई चेंज, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो बंदा जो है वो ठीक बात कर रहा है, और अगर ये चेंज हो सकता है तो मेरी जाती दुश्मनी तो नहीं है ना उससे, या उन्हें केड़ा मेरा कोई नुकसान किया है या कोई बंदा मारे मेरा, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी किसी भी बात पे, वो करे अपना काम करे। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, वो उसका काम है संभालना, वो जैसे मर्जी करे। हाँ, वो सोसाइटी के अंदर ना कचरा फैलाए, सोसाइटी के अंदर गलत चीजों को प्रमोट ना करे, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन जो उसका कंटेंट है, जिस तरह उसकी जुबान है, जिस तरह वो बोलता है, जो उसका एटीट्यूड है, आई स्टिल डोंट लाइक इट। ठीक है, आई स्टिल डोंट एंडोर्स इट। आप किसको पसंद करते हैं वैसे? आप सोशल मीडिया पे मैं सोशल मीडिया पे मिस्टर बीस्ट को ही देखता हूँ। ठीक है, और हमारे जो हमारे सहाफी हैं या जो हमारे लोकल व्लॉगर्स हैं, आप उनमें से लोकल में आपको लगता है कोई अच्छा काम कर रहा है सुनने के लिए? नहीं, ऐसा तक अभी तक कोई ऐसा कंटेंट फैमिली व्लॉग आप नहीं समझते कि कोई फैमिली अभी व्लॉग तक अच्छे, जैसे अपने डकी भाई हैं, वो अब तो बेचारे और ज्यादा फेमस हो गए हैं। डकी भाई ने भी अपने आप को चेंज किया। डकी भाई का जो इनिशियल कंटेंट था दैट वाज वल्गर। वो कहना होगा ना कि मुसीबतें इतनी आ पड़ी कि ऐसा होगी, हाँ, शायद वो वाली लेकिन सिचुएशन। नहीं, उसने उसका पहला कंटेंट अच्छा नहीं होता था, वल्गर था, वो गंदी बातें करता था, गंदी जुबान इस्तेमाल करता था। लेकिन जूं जूं वो मशहूर हुआ, उसने चेंज किया खुद को, उसको अंदाजा हुआ कि मुझे अपनी जुबान का इस्तेमाल ठीक करना है। देखें, ये जो अभी इन पे तमाम चीजें पड़ी हैं, जुबान का खटिया खा रहे हैं ना। जुबान गलत चली है तो वहां पर जाके इनको पेश होना पड़ा, दोनों को जुबान का खटा हुआ है ना। रजब साहब के ऊपर भी जो तमाम मुसीबतें तकलीफें आई हैं, वो जुबान की वजह से आई हैं ना। यही तो समझा रहे हैं कि जुबान का इस्तेमाल ठीक कर लें, ताकि आपकी जुबान की वजह से आप पे तकलीफें ना आए। इंडिया में कंटेंट में लोग बहुत आगे, मतलब मैं खुद भी जब काम करती हूँ हेल्थ के बारे में, तो मैं कहीं से हेल्प लेनी हो, रिसर्च लेनी हो, तो मैं उनके कंटेंट, उनके डॉक्टर्स भी देखती हूँ, ओवरऑल हम रिसर्च भी देखते हैं वर्ल्ड वाइड क्या हो रही है, क्योंकि अब ध्रुव राठी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली मैं उन्हीं की तरफ आ रही हूँ कि ध्रुव राठी का कंटेंट, अब हमारे यहाँ पे फैसल वड़ाइच साहब उस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, बहुत मुजम्मिल शाह साहब बना कर रहे हैं काम, और वो रहमान लेकिन अजहर साहब कर रहे हैं। का थोड़ा सा मैं कहूंगी कि थोड़ा सा पॉलिटिकली ज्यादा उनका हाथ, थिंकर वो अपने आप को कहते हैं, और वो कहते हैं मुझे कंपेयर आप उनसे ना करें। बट डू यू थिंक हमारे पास लैक है इन लोगों का, अच्छे व्लॉगर्स का, अच्छे पॉडकास्टर्स का, अच्छी इंटरटेनमेंट का? कौन लोग आएंगे, कैसे हम इस मीडिया को भी बेहतर करेंगे? आप आएंगी, हम आएंगे, हम बनाएंगे, या हम ही कुछ करेंगे? ये जिन लोगों ने पढ़ा है, हम 16 साल, 20 साल, 19 साल हमें इस फील्ड में हो गए हैं,
हम ही करेंगे इंशाल्लाह। लोगों को ऑप्शन अच्छी दें, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए उन्हें एंटरटेनमेंट दें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना हम स्कूल में पढ़ते हैं ना अच्छी बात हम टीवी पे सुनना चाहते हैं, वी डोंट माइंड। अब मेरे बच्चे जो उनसे हैं वो गेम प्ले देखते हैं या मिस्टर बीस्ट देखते हैं, इस तरह की चीजें देखते हैं। रात को उनको बिठा के मैं वो पाकिस्तान बनने की एक वीडियो दिखा रहा था, वो था फ्रीडम बाय नाइट के नाम से कोई है सीजन है, वो दिखा रहा था, वो बड़ा खुश हो रहे थे देख के। मेरी बेटी ने कहा मुझे कि ये पापा ये कायदे-ए-आज़म जो से इस तरह के थे। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं थे, ये सिर्फ उनका एक इमेज बनाया गया। उसने कहा ये गांधी कौन थे, मैं गांधी के बारे में उसको बताया, तो मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को ये अट्रैक्ट करता है अगर हम उन्हें दिखाएं। उसके बाद से वो यूट्यूब पे कायदे-ए-आज़म ही ढूंढ रहा है मेरा बेटा। मेरी बेटी जो सी है वो पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन को ढूंढती फिर रही है, कहती है हम इकट्ठे रहते थे, हम सब कॉन्टिनेंट में हम इंडिया से अलग हुए हैं, हम इंडिया जो हमारे हम उनके साथ रहते थे तो हम अलग क्यों हुए। तो बच्चे ये सारी बातें पूछते हैं। अब बच्चों को आप ऐसा कंटेंट देंगे तो उनको सवाल देंगे, अब उनको आप देंगे यही कि ओ पढ़ ले आओ मेरा यार आ गया, ओ मेरा, तो फिर बच्चे आप डम किस्म के बच्चे पैदा करेंगे जिनके रोल मॉडल ये होंगे तो वो डम किस्म की चीजें निकलेंगी ना। वो फिर मैं तो इस चीज से खैर बड़ा वो मैंने बहुत सारे शोज भी किए हैं और क्लोजिंग मैसेज भी इसी के साथ कि हमें तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि हमें अपने बच्चों को फोन देना चाहिए जब तक वो एक सर्टेन एज में नहीं चले जाते, उनको इतनी समझ बूझ नहीं हो जाती। और आपकी बात से मैं अग्री करूंगी कि जब हम उनको अच्छा कंटेंट दिखाएंगे, अगर हम उर्दू कंटेंट की बात करें तो ज़ैनब और कायदे-ए-आज़म की जो एक सीरीज है वो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, वो बड़ी अच्छी हैं, वो आपको हम्बल होना भी सिखाती हैं, काइंड होना भी सिखाती हैं, पाकिस्तान के बारे में भी बताती हैं। उमर एंड हाना है वो पाकिस्तान मुस्लिम कार्टून्स हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की चीजें दिखाएंगे तो ऑब्वियसली उनके जो मॉरल्स हैं, जो उनकी जो वैल्यूज हैं वो डेफिनेटली ज़ुहैब वो डिफरेंट होगी। अच्छा ज़ुहैब, प्रोडक्शन आपने की, सहाफ़ी आप हैं, पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, रैंप पे चल भी लिया, रैंप पे भी चल लिया, अब आप फिल्मों में भी नजर आएंगे, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है? रैंप पे चलने के बाद पाकिस्तान के एक बड़े डायरेक्टर हैं, अभी नाम नहीं लेना चाहता मैं उनका, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि एक रोल है तो तुम करोगे? मैंने कहा जी मैं जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि जब रोल बताया तो मेरा और भी ज्यादा, क्या किरदार है? किरदार चौधरी असलम साहब का किरदार है। वेरी नाइस। अच्छा, तो यानी एक्शन मूवी होगी? एक्शन मूवी है। तो वो चौधरी असलम साहब मुझे वैसे ही बड़े पसंद थे, मेरे कुछ क्योंकि मेरी उनसे बातचीत भी थी। इंडिया ने भी अभी रिसेंटली, हाँ धुरंधर जी जी तो वही संजय दत्त ने मेरे ख्याल से उनका किरदार निभाया है, प्ले किया। अब संजय दत्त के बाद अगर मैं करूंगा तो ठीक है, वो बहुत बड़े स्टार डायरेक्ट हैं। देख लें कंपैरिजन आपका संजय दत्त के साथ आपका कंपैरिजन है अब ये। डरते डरते नहीं, हम किसी से ना घबराते हैं। हाँ हम करेंगे, अपना पूरा 100% देंगे। और लीड में कौन है? लीड में अभी स्क्रीनिंग हो रही है, लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो मेरा ये किरदार मुझे बताया गया तो मैं उस पे काम भी कर रहा हूँ। थैंक यू। समर्स में मेरे ख्याल से शुरू होगी इसकी रिकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह तब एक पॉडकास्ट और रखेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। फिल्म के बाद जरूर आगे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? मेरा मैसेज यही है कि मैंने बचपन में सुना है कि जो बोओगे वही काटोगे, तो अच्छी चीजें बोएं। अपने बच्चों में जो आप इंसर्ट कर रहे हैं या उनको जो बता रहे हैं, जो उनके दिमागों में डाल रहे हैं, अच्छी चीज़ डालें, कल को यही आपके आगे आएगी। अगर आज उनको आप इस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं, इस तरह के लोगों को उनका रोल मॉडल बना रहे हैं, तो इसी तरह की चीज़ें निकल के सामने आएंगी। प्रोडक्ट तभी अच्छा होगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी हुई होगी, और अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए उनको अच्छी कंटेंट बताएं। थोड़ा सा टाइम दें, अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उनको चेंज करें, उनसे बातचीत करें। जब आप अपने बच्चों से बातचीत शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि वो भी अच्छी चीज़ की तरफ आते हैं। इंसान की जबिलत में है, वो अच्छी चीज़ की तरफ आते हैं। वो नेगेटिव कंटेंट ना देखेंगे, ना नेगेटिव कंटेंट की तरफ जाएंगे, और ना ही अच्छे लोगों को मशहूर होने के लिए नेगेटिव कंटेंट का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा सब कुछ चेंज हो जाएगा। हमें अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना, और वो हमने करना है। अपने बच्चों से शुरू करें, वो आगे ये कहते हैं नेकी फैलती जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगले पॉडकास्ट तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।